इस वीडियो में हम इंडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक्स को देखेंगे, उनकी स्टेट किस स्टेट में है, उनकी लोकेशन। ठीक है, हम और क्वेश्चंस के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। फिर मैं बाद में आपको उनकी लोकेशन बताऊंगा मैप पे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है आपका गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, इसको K2 के नाम से भी जाना जाता है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये आपका फ़िलहाल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है। ठीक है ना, इंडिया मतलब ऐसे तो इंडिया का हिस्सा है, बट फिलहाल पाकिस्तान का कंट्रोल है इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अनडिस्प्यूटेड इंडियन टेरिटरी, मतलब कोई और कंट्री जहाँ पे क्लेम नहीं कर सकती है। तो इसका आंसर होगा आपका कंचनजंगा। और ये है आपका सिक्किम में लोकेटेड। तो इंडिया की हाईएस्ट पीक जो कि कोई और कंट्री क्लेम नहीं करती है, वो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में लोकेटेड है। तो इंडिया की हाईएस्ट पीक भी कंचनजंगा ही है और सिक्किम की हाईएस्ट पीक भी कंचनजंगा ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है आपका नंदा देवी। और हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक है आपका रियो परजिल। रियो परजिल। चलिए आप इसको मैप पे भी देख लेते हैं कि कैसे ये कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, मैं अगर बात करूँ गुडविन ऑस्टिन की, तो ये है आपका यहाँ लोकेटेड है इधर पे। गुडविन ऑस्टिन K2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है आपका हाईएस्ट पीक रियो परजिल। फिर आपका उत्तराखंड में है नंदा देवी। और थोड़ा सा और अगर मैं ईस्ट में आऊँ, तो ये है आपका सिक्किम। सिक्किम में है आपका यहाँ पे लोकेटेड कंचनजंगा। चलिए बढ़ते हैं अब कुछ और माउंटेन पीक्स की तरफ। ये शुरू करते हैं हम हाईएस्ट पीक ऑफ सिक्किम से। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका आंसर कंचनजंगा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक है आपकी माउंट कैंगटो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाईएस्ट पीक ऑफ मेघालय। मेघालय की हाईएस्ट पीक है आपकी शिलोंग। माउंट शिलोंग है, शिलोंग जो सिटी शिलोंग है वही पूरा हाईएस्ट पीक पे लोकेटेड है। आप जानते हैं मेघालय में 3 इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो ये खासी हिल्स का पार्ट है जो कि सेंटर में लोकेटेड है। नेक्स्ट है आपका हाईएस्ट पीक ऑफ मिजोरम। मिजोरम की हाईएस्ट पीक है आपकी पांगपुई। नेक्स्ट है आपका विच माउंटेन इज कॉल्ड दी वाइट माउंटेन्स। ठीक है, वाइट माउंटेन्स जो नेपाल के धौलागिरी रेंज है उनको वाइट माउंटेन्स भी कहा जाता है। धौलागिरी जो कि नेपाल में है। ठीक है, नेक्स्ट विच माउंटेन इज कॉल्ड दी सागर माथा। ठीक है, हमारे माउंट एवरेस्ट को ही सागर माथा भी कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट का एक और नाम है पीक 15। ये भी आपको ध्यान रखना है, पीक 15 के नाम से भी जाना जाता है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, लास्ट है आपका विच माउंटेन इज कॉल्ड द ब्लू माउंटेन। तो इंडिया में जो ब्लू माउंटेन है ना, जो मिजोरम के फांगपुई माउंटेन, इन्हीं को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। क्योंकि अक्सर जब ऊपर से लोग देखते हैं ना माउंटेन से इनको, तो इनका जो फॉग है या जो मिस्ट जमी होती है ना, वो ब्लू कलर की दिखती है। तो इसीलिए इनको फांगपुई को ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है। अब चलिए मैप्स में देख लेते हैं इनको। ठीक है, पहला है आपका सिक्किम का कंचनजंगा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें कांगटो। तो यहाँ पे है आपका माउंट कांगटो, जो कि अरुणाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था शिलोंग। तो यहाँ पे 3 हिल्स लोकेटेड है, मैंने आपको भी बताया था, गारो, गारो, खासी और जैंतिया। तो यहाँ खासी हिल्स में आपका है, यहाँ पे लोकेटेड है आपका शिलोंग। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका मिजोरम। तो मिजोरम की हाईएस्ट पीक मैंने आपको बताया था फांगपुई है। जिनको ब्लू माउंटेन से भी जानते हैं, ब्लू माउंटेन्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका माउंट एवरेस्ट है। जिनको दो और नाम से जानते हैं, सागर माथा एंड पीक 15। ठीक है, इसके अलावा अच्छा इसमें इतना ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे सेंट्रल इंडिया, जो हमारा ये वाला इंडिया है, इसमें जो माउंटेन पीक्स है उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बताने के लिए रह गई थी, जो कि है धौलागिरी रेंज, वो यहाँ पे लोकेटेड है। ये है आपका धौलागिरी। जिसको कि वाइट माउंटेन्स भी कहा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यहाँ पे स्नो रहती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे सेंट्रल इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स पे। सबसे पहले है हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अरावली। अरावली की हाईएस्ट पीक है आपका गुरु शिखर। नेक्स्ट है हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा। सतपुरा की हाईएस्ट पीक है आपकी दूफागढ़। नेक्स्ट है आपकी हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्या रेंज। विंध्या रेंज की हाईएस्ट पीक है कल्लूमार पीक। नेक्स्ट है हाईएस्ट पीक ऑफ मालवा प्लेट्यू। तो मालवा प्लेट्यू की हाईएस्ट पीक है आपकी सिगार टॉप। नेक्स्ट है हाईएस्ट पीक ऑफ बुंदेलखंड। बुंदेलखंड की हाईएस्ट पीक है आपकी सीधा बाबा। नेक्स्ट है हाईएस्ट पीक ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो इसका आंसर है आपका प्रसन्ननाथ। और नेक्स्ट है आपका हाईएस्ट पीक ऑफ बिहार। तो बिहार की हाईएस्ट पीक है आपका सोमेश्वर फोर्ट, जो कि कैमूर रेंज की ही एक्सटेंशन है। कैमूर रेंज जो एमपी से शुरू होती है और कुछ पार्ट उसका बिहार में भी आता है, तो वो उस लास्ट में ही है ये कैमूर रेंज के लास्ट में आपको सोमेश्वर फोर्ट। चलिए अब मैप्स पे भी देख लेते हैं इनको। चलिए वापस हम आ गए हैं अपने मैप के ऊपर। पहला था हमारा अरावली हिल्स में। तो अरावली हिल्स की मैं बात करूँ तो अरावली हिल्स यहाँ कहीं लोकेटेड है, गुजरात से लेके हल्का हल्का दिल्ली तक। तो इसकी हाईएस्ट पीक मैंने आपको बताई थी गुरु शिखर, जो कि यहाँ कहीं लोकेटेड है। नेक्स्ट है आपका सतपुरा। सतपुरा रेंज आपकी यहाँ पे है। सतपुरा रेंज की हाईएस्ट पीक मैंने आपको बताई, जो कि है दूफागढ़। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विंध्या रेंज। विंध्या रेंज आपका यहाँ लोकेटेड है और इसकी हाईएस्ट पीक है आपका कल्लूमार। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू आपका अरावली और सतपुरा के बीच में आता है। यहाँ पे कहीं आपका मालवा प्लेट्यू आएगा। तो मालवा प्लेट्यू की हाईएस्ट पीक है आपकी सिगार टॉप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बुंदेलखंड। जो बुंदेलखंड प्लेट्यू है वो यहाँ कहीं लोकेटेड है। तो बुंदेलखंड की हाईएस्ट पीक मैंने आपको बताई सीधा बाबा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर आपका यहाँ कहीं लोकेटेड है। ठीक है, इसमें आपकी हाईएस्ट पीक है प्रसन्ननाथ। और लास्ट था आपका बिहार में। तो बिहार में जो रेंज आती है वो कैमूर रेंज आती है कुछ इस तरीके से यहाँ तक। इसी में लास्ट में आपका है सोमेश्वर फोर्ट।
ठीक है, चलिए हमने साउथ इंडिया के कुछ पीक्स देख लेते हैं जिसमें मोस्टली आपका ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स आता है। पहला है आपका हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक जो है वो है अनामुदी, जो कि केरला में है। अनामुदी वेस्टर्न घाट्स का भी हाईएस्ट पीक है और केरला का भी हाईएस्ट पीक है। और जो सेकंड हाईएस्ट पीक है इसमें वो है आपका दोधा बेटा, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। दोधा बेटा वेस्टर्न घाट्स का सेकंड हाईएस्ट पीक है और तमिलनाडु का हाईएस्ट पीक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट्स में आपका हाईएस्ट पीक है झिंगाड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट है आपका हाईएस्ट पीक ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का हाईएस्ट पीक है आपका देवमलाई। और फाइनल है आपका हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार का हाईएस्ट पीक है आपका सैडल पीक। ये आपका लोकेटेड है नॉर्थ अंडमान आइलैंड पे। चलिए अब सिंपल मैप पे भी देख लेते हैं इसको कि ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है सारे पीक्स। ये है हमारा मैप और ये आ गया हमारा साउथ इंडिया। पहले हम ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स बना लेते हैं। ठीक है, हमारे जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो काफ़ी कंटिन्यूस हैं, गुजरात के एंड से शुरू होते हैं और आपका ये आ जाते हैं लास्ट केरला तक। वहीं जो हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं वो थोड़े डिसकंटिन्यूस हैं, कुछ यहाँ हैं कुछ बीच में ऐसे हैं और कुछ लास्ट में आके यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, तो पहला हमने इसमें देखा था हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स, तो इसका आंसर था हमारा अनाईमुदी। तो अनाईमुदी आपका यहाँ लोकेटेड है। नेक्स्ट है इसमें दोधा बेटा। दोधा बेटा आपका यहाँ पे लोकेटेड है, ये आ गया आपका तमिलनाडु में। बट ये आपका वेस्टर्न घाट्स में, ये आपका वेस्टर्न घाट्स में है, ईस्टर्न घाट्स में नहीं है दोधा बेटा, याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट था आपका हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक है आपका झिंगाड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। और लास्ट है आपका इसमें हाईएस्ट पीक ऑफ उड़ीसा था। तो उड़ीसा का हाईएस्ट पीक है आपका देवमलाई, जो कि यहाँ कहीं लोकेटेड है। तो एक चीज़ हमने और देखी थी, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार का यहाँ पे लोकेटेड है आपका, ये हो गया आपका सैडल पीक। ठीक है, होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।